हेलो गाइस, माय नेम इज हेमलता शर्मा एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रिक कंसेप्ट फॉर यू पर। तो आज हम एनटीए पॉलिटिकल साइंस जून 2019 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने दिसंबर 2019 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा एक संगत मेल नहीं है? इनमें से कौन सा जो करेक्ट मैच नहीं है? फेबियनवाद शांतिपूर्ण परिवर्तन, या श्रेणी समाजवाद व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, या श्रमिक संघवाद ट्रेड यूनियनवाद, या फिर लोकतांत्रिक समाजवाद आमूल परिवर्तन। तो इनमें से जो मैच नहीं हो रहा है वो है लोकतांत्रिक समाजवाद आमूल परिवर्तन। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद के संस्थापक निम्न में से किस देश कौन सी कंट्री के औपचारिक नागरिक थे? जर्मनी के, फ्रांस के, यूके के, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। नाउ, निम्न में से कौन नव मार्क्सवाद से रिलेटेड नहीं है? जुर्गेन हेबरमास, एरिक फ्रॉम, या हर्बर्ट मार्क्यूजे, या फिर रोजा लग्जमबर्ग? तो रोजा लग्जमबर्ग नव मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। नारीवादियों का तर्क है कि जो वुमेन्स होती है उसकी जो वैल्यूज होती है जो किस पे बेसिस होती है? धार्मिक कानून पर, या फिर सोशल रूल्स पर, या फिर बायोलॉजी या और सोशल रूल्स पर, या फिर बायोलॉजी पर? तो जो वुमेन्स की वैल्यूज होती है वो सोशल रूल्स पर आधारित होती है। साइलेंट स्प्रिंग जो बुक है उसके ऑथर कौन है? फ्रैंक थॉर्न, रेमंड एल ब्रायंट, रेचल कार्सन, या रॉय रेपापोर्ट? तो रेचल कार्सन द्वारा साइलेंट स्प्रिंग बुक लिखी गई है। बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत वे प्रवासी जातीय सांस्कृतिक समूह जिन्हें कभी भी नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता है वो क्या कहलाते हैं? मैटिक्स कहलाते हैं। मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप अ लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स जो बुक है वो किसने लिखी है? टी.एच. मार्शल ने, बी.एस. टर्नर ने, या विल किमलिका ने, या बीकू पारेख ने? तो विल किमलिका ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट, जो यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है तो विलंबित पूंजीवाद जो फेडरिक जेमिसन से रिलेटेड है, विखंडनवाद जो कि जैक्स हेरिडा से रिलेटेड है, महान वृत्तांतों का अंत, लियोटार्ड ज्ञान एवं शक्ति की संकल्पना मिशेल फोकोल्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, किसी अन्य को बेटर बनाए बिना और किसी अन्य को मतलब बेटर बनाए बिना कुछ लोगों को बेटर बनाना, ये किससे रिलेटेड है? पेरेटो का इष्टतम ऑप्टिमैलिटी के सिद्धांत से, या नॉजिक का हकदारी सिद्धांत से, या फोकोल्ट के शक्ति पावर सिद्धांत से, या फिर रॉल्स के वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत से? तो ये जो थ्योरी है ये पेरेटो के इष्टतम सिद्धांत से रिलेटेड है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में इनकरेक्ट है, गलत है? ज्ञान के स्थान पर उपभोग प्रधान है, ये सही है। समग्रता का विखंडन सही है। महानता को सामान्य बनाना और हिस्टोरिकल प्रवृत्ति टेंडेंसी, तो ये इस उत्तर आधुनिकतावाद के रिलेशन में के संबंध में गलत है। इनमें से किस विचारक के लेखन में पहली बार जो डायलेक्टिकल मेथड है वो यूज हुआ है? तो यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि यहाँ पे बात लेखन की हो रही है, ठीक है ना? तो सुकरात या प्लेटो या हीगल या मार्क्स? तो प्लेटो ने ही सबसे पहले अपनी राइटिंग में डायलेक्टिकल मेथड का यूज किया है। अब यहाँ पे जो नीचे दो कथन दिए हुए हैं जिनमें से एक अभिकथन असर्शन और दूसरा तर्क जो रीजन है, तो इन क्वेश्चंस को हम जो सॉल्व करते हैं तो इन क्वेश्चन को बीच में क्योंकि लगाना जरूरी होता है, क्योंकि उससे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाता है। तो मैकियावली के दर्शन में जो साध्य है वो साधनों की उपयोगिता को पुष्ट करता है, क्योंकि जो द प्रिंस है उसका जो मुख्य ध्येय है, मुख्य उद्देश्य है वो स्टेट की एकता एवं अखंडता को लाना है।
तो इसका सही आंसर होगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नाउ किसने कहा है, किसके अकॉर्डिंग जो पर्सन है, व्यक्ति है, उसका जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है। तो ये हॉब्स ने कहा है कि हॉब्स ने ही जो व्यक्ति का जीवन है उसे एकाकी, क्षुद्र और घिनौना और पशुवत माना है। अंग्रेज सोचते हैं, अब यहाँ पे एक कथन दिया हुआ है तो हमें देखना है कि ये कथन किसका है। अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, जबकि वे केवल जो संसद के सदस्य के चुनाव होते हैं उसी समय पे स्वतंत्र होते हैं। तो ये कथन किसका है, जे.एस. मिल का, टी.एच. ग्रीन का, लॉक का या रूसो का? तो ये कथन रूसो का है। नेक्स्ट, किसके अकॉर्डिंग जो मानव का विचार है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान एवं भविष्य की जो नस्लें हैं उन्हें लूटने के बराबर है या समान है। तो ये जे.एस. मिल ने कहा है या फिर जॉन लॉक ने कहा है या ईसाई बर्लिन ने कहा है या एफ.ए. हेयक ने? तो ये जे.एस. मिल ने कहा है। जे.एस. ने जो मानव की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका पूरा समर्थन किया है। इनमें से किसके अकॉर्डिंग कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न है और इनका जो उद्देश्य है, ध्येय है, वो समान है, बराबर है? तो ये हीगल का विचार है। द ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड जो बुक है वो किसने लिखी है? तो ये बुक एंटोनियो ग्रामची ने लिखी है। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क किसके द्वारा लिखी गई है? ग्रामची के द्वारा, हन्ना आरेंट के द्वारा या फिर फ्रॉज फनान के द्वारा या फिर वॉलस्टोन क्राफ्ट के द्वारा? तो ये बुक फ्रॉज फनान के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, किसने कहा है कि जो पॉलिटिकल काम होते हैं वो समस्त जो इकोनॉमिक काम होते हैं उनका जीवन रक्त है, लाइफ ब्लड है? तो ये जॉन रॉल्स ने कहा है या फिर माओ जेडोंग ने या कार्ल मार्क्स ने या फ्रॉज फनान ने? तो ये विचार माओ जेडोंग के हैं। रॉल्स के सिद्धांत में न्याय, निष्पक्षता, जस्टिस एज फेयरनेस के विचार का प्रवाह है, व्यक्ति से या सोसाइटी से या स्टेट से या फिर नेशन से? तो ये जो विचार है वो व्यक्ति से रिलेटेड है। गांधी के अनुसार, अब ये अभिकथन और जो रीजन है वो वाले क्वेश्चन है। तो गांधी के अनुसार धर्म से, तो गांधी जी क्या कहते हैं कि जो धर्म से अलग जो राजनीति है वो मृत्यु जाल है, क्योंकि राजनीति में धर्म का प्रवेश आवश्यक है, क्योंकि धर्म के अभाव में जो पॉलिटिकल है, जो राजनीति है, वो सांप्रदायिक रंग ले सकती है। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रचनाएं मोहम्मद इकबाल से रिलेटेड है? तो मोहम्मद इकबाल से रिलेटेड जो बुक्स है वो ये है कि तराना ए हिंद, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इंडिया और द बंग ए दारा, और जो द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम है वो एम.एन. रॉय ने लिखी है। एकीकृत मानववाद का अर्थ है मानव जीवन अलग नहीं है, सही। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के मध्य सामंजस्य, सही। जो व्यक्ति की आवश्यकता है वो एकता है, सही। और जो राज्य है वो राष्ट्र से उच्चतर है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर है ए, बी, सी। कौटिल्य द्वारा जो स्टेट के जो राज्य है, राज्य के जो मंडल सिद्धांत है उसकी कितनी प्रकृतियां बताई है कौटिल्य ने? तो 60, 68, 70 या 72? तो कौटिल्य ने 72 प्रकृतियां बताई है। पंडिता रमाबाई को किस कारण पंडिता की उपाधि दी गई थी? समाज सुधार के कारण, महिला मुक्ति के कारण या फिर जाति व्यवस्था उन्मूलन के कारण या फिर जो संस्कृत का विद्वान होने के कारण? तो संस्कृत का विद्वान होने के कारण पंडिता रमाबाई को पंडिता की उपाधि दी गई थी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। तो एक साइड बुक्स दी हुई है और दूसरी तरफ उनके राइटर दिए हुए हैं। तो मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म जो बुक है वो
किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई है। गांधी एंड गांधीज्म B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है। और सावित्री अ लीजेंड एंड अ सिंबल जो कि अरविंदो द्वारा लिखी गई है। और गीतांजलि जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की महान रचना है। तो इसका सही आंसर होगा ए। जयप्रकाश नारायण की आत्मकथा किसने लिखी? स्वयं जयप्रकाश नारायण ने, या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी ने, या फिर विनोबा भावे ने, या नमूद्रीपाद ने? तो जो जयप्रकाश नारायण की बायोग्राफी है वो राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखी है। गांधी जी विश्वास करते थे कि जो साध्य होते हैं वो साधनों की उपयोगिता की पुष्टि करता है, और जो साधन होते हैं वो साध्य की उपयोगिता को पुष्टि करते हैं, या फिर न तो साध्य साधनों की और ना ही साधन साध्य की पुष्टि करते हैं, या फिर साधन और साध्य दोनों ही न्याय संगत होने चाहिए। तो गांधी जी हमेशा से जो साधन है और जो साध्य है उन दोनों को जस्टिफाइड होने पर ज्यादा फोकस करते थे। निम्न में से कौन से समाचार पत्र तिलक से रिलेटेड नहीं है? केसरी, मराठा, सुधारक, हरिजन। तो जो केसरी और मराठा है वो तिलक से रिलेटेड है, और सुधारक और हरिजन जो कि तिलक से रिलेटेड नहीं है। और हरिजन का जो संपादन है वो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। आगना सूत्र है दीर्घ निकाय का 27वां सूत्र, या फिर मध्यमा निकाय का 27वां सूत्र, या फिर संयुत्ता निकाय का 26वां सूत्र, या फिर अंगुसूत्र निकाय का 27वां सूत्र? तो आगना सूत्र दीघा निकाय का 27वां सूत्र है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।